गाइस काइनमास्टर में ऐसे कई ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हमें ना कोई जानकारी होती है और ना ही हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन ऑप्शंस के बिना भी हम काम चला लेते हैं। परंतु इसके लिए हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं उसे फिर से डिलीट करना पड़ता है और उसके बाद उस काम को सुधार के साथ दोबारा से शुरू करते हैं। मतलब हम बेवजह अपना काफ़ी सारा टाइम जाया कर देते हैं, जबकि उसी काम को हम प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब किए बिना चुटकियों में कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक ऑप्शन के बारे में सीखेंगे जिसे काइनमास्टर में पिन टूल या पिन ऑप्शन बोलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी भी मेहनत सफल हो जाए। यहाँ पर मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने मास्टर ट्रैक में 4 इमेजेस को ऐड किया है। इसमें देखने वाली बात यह है कि जो पिन टूल मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था वो ऑप्शन अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मास्टर ट्रैक में पिन टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इस मास्टर लेयर के नीचे कुछ लेयर्स ऐड कर लेते हैं। इन लेयर्स को हम जहां पर ऐड करना चाहेंगे कर्सर को वहां पर ले जाएं और अपनी ज़रूरत की लेयर को ऐड कर लें। लेयर ऐड करने के लिए हम लेयर ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ पर दिए गए सभी ऑप्शंस में जाकर आप लेयर ऐड कर सकते हैं। तो मैं मीडिया ऑप्शन में चला जाता हूँ और यहाँ से इस लोगो इमेज को ले लेता हूँ। अब इसे रीसाइज कर लें और ऊपर की तरफ लेफ़्ट कॉर्नर में सेट कर दें। इसके बाद इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाकर मास्टर लेयर के बराबर कर देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये लोगो इमेज वीडियो के अंत तक विजिबल रहे। इसी तरह से हम फिर से प्ले हेड को सेट करते हैं और दूसरी लेयर को ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इसे लगभग 2 सेकंड के करीब सेट कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर हम एक टेक्स्ट लेयर ऐड कर लेते हैं। टेक्स्ट लेयर को सेट करने के बाद हम प्ले हेड को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद एक स्टिकर लेयर ऐड कर लेते हैं। अब हमारे पास मास्टर लेयर के नीचे 3 लेयर्स हैं। शुरू में है लोगो लेयर, उसके बाद है टेक्स्ट लेयर और सबसे नीचे है स्टिकर लेयर। और अब यदि हम इस प्रोजेक्ट को प्ले करते हैं तो ये लेयर्स बिल्कुल वहीं पर विजिबल होंगी जहां पर हमने इन्हें सेट किया है। जैसा कि हम चाहते हैं कि लोगो इमेज हमें 0 सेकंड पर विजिबल हो, उसके बाद टेक्स्ट इमेज लगभग 2 सेकंड पर विजिबल हो और स्टिकर इमेज हमें 7 सेकंड के करीब विजिबल हो। परंतु इतना काम करने के बाद हमें महसूस होता है कि मास्टर लेयर की शुरुआत हम इस इमेज से नहीं बल्कि किसी दूसरी इमेज से करना चाहते हैं। तो अब प्ले हेड को हम यहाँ पर सेट कर देते हैं और मीडिया ऑप्शन में जाकर एक और इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो ही हम इस इमेज को ऐड करते हैं तो ये बिल्कुल सही जगह पर ऐड हो गई है, परंतु हमने मास्टर लेयर के नीचे जितनी भी लेयर्स ऐड की थी उनका स्टार्टिंग पॉइंट बदल गया है। अब इन लेयर्स को उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर लाने के लिए हमें इन सभी को ड्रैग करके दोबारा से सेट करना पड़ेगा। परंतु ये बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट है। एक बड़े प्रोजेक्ट में ये लेयर्स क्वांटिटी में ज़्यादा हो सकती हैं, उस वक्त हमें इनको दोबारा सेट करना मुश्किल हो जाता है। बस इसी दुविधा से बचने के लिए हमारे पास ये पिन ऑप्शन है। ये पिन ऑप्शन केवल लेयर्स को सिलेक्ट करने से ही विजिबल होता है। पिन टूल का यूज़ देखने के लिए हम मास्टर ट्रैक में ऐड की गई पहली इमेज को अनडू कर देते हैं और अब बारी बारी से लेयर्स को सिलेक्ट करें। इसके बाद लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहे पिन ऑप्शन पर टैप कर दें और आप देख सकते हैं कि लोगो इमेज के एंड पॉइंट पर एक पिन आ गई है। इसी तरह से दूसरी और तीसरी इमेज को भी सिलेक्ट करें और पिन कर दें। अब हम मास्टर लेयर में फिर से उसी इमेज को ले लेते हैं
और आप देख सकते हैं कि हमारी तीनों लेयर्स ऑटोमेटिक उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गई हैं जहां पर हम इनको विजिबल करना चाहते थे। तो गाइज ये है काइनमास्टर में दिए गए पिन ऑप्शन का फ़ायदा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में ऐसे ही किसी एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।